हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मैथ्स चैनल। इस वीडियो में हम पास पेपर्स क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे 2017 से लेकर 2023 तक ऑन द टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछली वीडियो में मैंने एक मेथड इंट्रोड्यूस कराया था, यूनिक फोर स्टेप मेथड टू सॉल्व क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम इसको रिकैप करते हैं। ये जो फोर स्टेप थे उसमें था फर्स्ट स्टेप गिवन, सेकंड रिक्वायर्ड, थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ सॉल्यूशंस। गिवन में हम ये करेंगे कि स्केच द डायग्राम टू विजुलाइज द कंडीशंस, और स्टेप टू में कि व्हाट इज गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चंस, और थर्ड में हम एनालिस्ट करेंगे फार्मूलाज जो कि रिक्वायर्ड होंगे फॉर सॉल्यूशन के लिए, और फोर्थ स्टेप में हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है जो हमें दिया गया है। द पॉइंट ए हैज कोऑर्डिनेट -2 6, और उसकी इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी इज 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। और हमें जो रिक्वायर्ड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, और दूसरे जो पार्ट में हमें रिक्वायरमेंट है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ बी। अगर हम इसको विजुलाइज करना चाहें तो हम ये डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। इसमें पॉइंट ए, लाइन ए बी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और उसकी इक्वेशन गिवन है, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, इस लाइन की इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है, और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है। हम अब आते हैं सॉल्यूशन और फार्मूला की तरफ। पहला फार्मूला है y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी। ये फार्मूला हम यूज करेंगे जो गिवन लाइन है उसकी स्लो मालूम करने के लिए। तो अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेट करें दोनों को, तो जो एम वन की वैल्यू आती है वो इज इक्वल टू 3/2। अब ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये फार्मूला जो एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू -1, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें एम वन की, तो अल्टीमेटली वी गेट द वैल्यू ऑफ एम टू विच इज -2/3। ये इक्वेशन है जो कि हम यूज करते हैं व्हेन स्लोप और एक पॉइंट से लाइन पास हो रही हो। तो इसमें हम दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, स्लोप की भी और पॉइंट की भी। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुई है जो कि इक्वेशन है लाइन ए बी की। अब हम चलते हैं पार्ट टू की तरफ। इसमें हमें इक्वेशन गिवन भी है और हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट भी की है। अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम पॉइंट ऑब्टेन कर सकते हैं ऑफ पॉइंट बी के। तो इसमें पहला पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 1, और दूसरा y की वैल्यू जो आई है इज इक्वल टू 4। तो दीज टू वैल्यूज x1 इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। ये क्वेश्चन टू है, इसमें द डायग्राम हमें गिवन है। अगर हम इसको रीड करें तो द डायग्राम शोज ए काइट ओ ए बी सी इन विच ए सी इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड सी आर 0 1 एंड 8 0 रिस्पेक्टिवली, एंड ओ इज द रीजन। हमने इसमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ ए सी एंड ओ बी, और हमने कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमने फाइंड आउट करना है ए सी की लाइन इक्वेशंस, और दूसरा हमने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी। लेट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। ग्रेडियंट फार्मूला वी नो, m इज इक्वल टू y2 -1 y1 ओवर डिवाइडेड बाय x2 -x1। तो अगर हम इस फार्मूले में पुट करें वैल्यूज a और c की, वी कैन गेट स्लोप ऑफ लाइन ए सी विच इज -1/2। अब ये जो लाइन ओ बी है ये परपेंडिकुलर है ए सी के। तो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें एम वन की, तो अल्टीमेटली वी गेट द वैल्यू ऑफ एम टू विच इज 2। इक्वेशन है जो कि लाइन अगर पास हो रही हो एक पॉइंट से और उसका ग्रेडियंट गिवन हो, तो ये फार्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम वन एक्स माइनस एक्स वन। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करके वी कैन गेट द डिजायर्ड इक्वेशंस। सिमिलरली वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ बी। इसमें वैल्यूज जो हम लेंगे वो 0.00 और स्लोप लेंगे m2। अब ये वैल्यूज अगर हम पुट करें तो अल्टीमेटली वी गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ बी। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कि दो लाइनें जो है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट पहले हमने फाइंड आउट करना है। ये दो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट की थी पार्ट वन में। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो अल्टीमेटली हमारे पास x की वैल्यू आती है 8/5।
इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x में पुट करें तो वी गेट द वैल्यू ऑफ y विच इज 16 डिवाइड बाय 5। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अगर आप इस इक्वेशन डायग्राम को देखें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है AC। द दिस डिस्टेंस फ्रॉम P टू PB एंड O टू P is are equal, so this is also the midpoint of line OB। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ यूज करेंगे with जो कि है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें 0 0 और xy, तो वी गॉट मिड पॉइंट x बाई 2 एंड y बाई 2। अब ये दोनों पॉइंट एक सेम लोकेशन पर है, तो इसको हम आपस में इक्वेट करेंगे। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें m की और p की, तो वी अल्टीमेटली गेट दी coordinate of x and y, and these are the values of coordinate point P। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, उसमें भी डायग्राम गिवन है। The diagram shows a trapezium ABCD in which the coordinates of A, B, and C are 40, 02, and H, 3H respectively. The line BC and AD are parallel. Angle ABC is 90 degree and CD is parallel to the x-axis। इसमें हमने जो रिक्वायर्ड है, फाइंड बाय कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ एच, हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ डी। तो हमें गिवन और रिक्वायर्ड क्या है? गिवन हमें ये डायग्राम गिवन है, उसमें पॉइंट बी, ए और सी गिवन है, और तीन ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ये दो लाइनें जो हैं बी सी और ए डी ये पैरेलल हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट को ग्रेडियंट फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, उससे हम स्लोप मालूम कर लेंगे, पहले ए बी का, उसके बाद बी सी का। तो अब ए बी का जो स्लोप है m1 1/2, और बी सी का जो स्लोप है m2 3h माइनस 2/h। अब ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो सो वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इसमें वैल्यूज पुट करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ h विच इज 2। So ultimately we got the coordinates of C, which are h 3h is equal to 2 6। Now move on to the second part। सेकेंड पार्ट में भी हमने फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेशन ऑफ टी। इसमें ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों के स्लोप शुड बी इक्वल। तो इन दोनों को स्लोप को हम इक्वेट करते हैं आपस में, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी सी और ए डी की। लेट्स सपोज के डी जो हमारे पास है वो एक्स वाई है, और डी जो है उसकी वाई कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है एज सी, बिकॉज दोनों जो है वो एक ही हाइट पर है। So, we take y is equal to 6. By putting the value of 6, we ultimately get the value of x, which is 7, and y is equal to 6. So, 7 and 6 are the coordinates of point D. Next question है, the equation of the line is y is equal to mx plus c, where m and c are constant, and the equation of a curve is xy 16. Given that the line is tangent to the curve, express m in terms of c. Given instead that m is equal to -4, find the set values of c for which the line intersect the curve at two distinct points। इसमें हमारे पास जो है, फर्स्ट देखते हैं हमारे पास गिवन और रिक्वायर्ड क्या है। हमारे पास दो लाइंस गिवन है, लाइन 1 एंड लाइन 2, और m की वैल्यू गिवन है, और हमें रिक्वायर्ड है कि हमने फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेस करना है m इंटू सी, और सेकंड में m की वैल्यू गिवन है और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि जिसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स के ऊपर। तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें, तो हमने क्या करना है इसमें कि जो वैल्यू y की है 1 में, उसको पुट करना है इन 2 में। तो अल्टीमेटली वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है, हम इससे बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं m, विच which is minus c square over 64। So we have expressed m in terms of c। सेकेंड पार्ट में वो हमने फाइंड आउट करना है कि when m is given है और लाइन टच कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। तो इस केस में हम जो फार्मूला हमारे पास है वो बी स्क्वायर माइनस 4c इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें हमने यही वाली इक्वेशन जो है इक्वेट की यहाँ पर। तो अल्टीमेटली वी गेट c
greater than 60 and C less than -60. So point is touching at two distinct points. तो ये है उसका solution है part 2 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है द इक्वेशन ऑफ ए कर्व y is equal to 2k minus 3x square minus kx minus k minus 2 where k is constant. The line y is equal to 3x minus 4 is tangent to the curve. We have to find out the value of k. अब इसमें गिवन और रिक्वायर्ड क्या है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है कर्व की और एक इक्वेशन दी हुई है लाइन की. हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ के. तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो जो इक्वेशन 2 है उसमें y की जो वैल्यू है वो हम रखेंगे उसमें इक्वेशन 1 में. तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करें तो वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशंस. तो इसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो उससे हमने एक हमारे पास इक्वेशन आएगी, इसको फैक्टराइज करें तो अल्टीमेटली वी गेट द वैल्यू ऑफ के which is equal and repeated roots, so line is tangent to the circles. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 के पेपर का. इसमें है द लाइन विद इक्वल इक्वेशन y is equal to kx minus k where k is constant is a tangent to the curve with the equation y is equal to 1 by 2x. Find either order of the value of k and coordinates of the point where the tangent meets the curve. अब इसमें देखते हैं हमें कि क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है. हमें दो लाइनें गिवन है, एक कर्व की लाइन कर्व की इक्वेशन गिवन है और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है. हमें रिक्वायर्ड है कि के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि टेन और उसके बाद पॉइंट फाइंड आउट करना है वेयर टेंजेंट मीट्स द कर्व. तो इसको अगर हम स्टार्ट करें तो वही दो इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो इसमें ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो इसमें अगर हम पहली वैल्यू पुट करें बी की 2k और ए की वैल्यू 2k और सी की वैल्यू 1, तो अल्टीमेटली वी गेट 4k ब्रैकेट में k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसको हम अगर सॉल्व करें तो वी गेट द वैल्यू k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 0. We will take the value of 2 over here in the next part. Putting the value of 2 in this equation, we have 4x square minus 4x plus 1 is equal to 0. इसमें अगर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अप्लाई करें तो अल्टीमेटली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी लास्टली x माइनस 1 ओवर 1 बाई 2 फोर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इसमें x की जो वैल्यू है x 1 बाई 2, इस वैल्यूज को अगर हम पुट करें इन इक्वेशन 2 में, this one we can get the value of y which is y minus 1. तो हमारे पास जो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 बाई 2 माइनस 1.